तो हमारे सीआरपीसी में, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग एक जज जो है वो अक्यूज को बेल देने के लिए बाउंड हो जाता है। जज को उस अक्यूज को बेल देना ही पड़ता है, क्योंकि उस वक्त अक्यूज का बेल जो है वो लीगल राइट्स बन जाता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम बेल एलबी, जहाँ पे मैं आपको आपके लीगल राइट से अवेयर रखता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप खुद को लीगली अपडेट रख सकें। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि एक जज जो है वो कब बाउंड हो जाता है अक्यूज्ड को बेल देने के लिए, तो हम लोगों को सबसे पहले ये जान लेना है कि बेल एक्चुअली में अक्यूज्ड को लेना क्यों पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको इनिशियल स्टेज से बता रहा हूँ कि मान लो सोसाइटी में किसी ने एक क्राइम किया और उस क्राइम के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, राइट। जब भी एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, उस वक्त अक्यूज्ड के लिए बाउंड हो जाता है कि उसको बेल लेना है, चाहे पुलिस उसे अरेस्ट करे या ना करे। अगर पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती है और क्राइम जो उसने किया है वो सीरियस नेचर का ना हो, तो वो डिविजनल कोर्ट या जूनियर कोर्ट में जा करके खुद को सरेंडर करके बेल ले सकता है। और अगर क्राइम कुछ ऐसा सीरियस नेचर का हो जिससे अक्यूज्ड और अक्यूज्ड के एडवोकेट को ये लगे कि सरेंडर करने में खतरा है, जज जो है वो सीरियस ऑफेंस को नजर में रखते हुए उसे क्या करेगा, कस्टडी दे सकता है। तो वो क्या करता है उस मोमेंट में, सेक्शन 438 क्लाउज 2 के अकॉर्डिंग एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल करता है सेशन कोर्ट में। ये थी बात अक्यूज्ड के अरेस्ट ना होने पे बेल लेने की। अब बात करते हैं जब पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड के बाद उस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, अब जो है किस मोमेंट पे जज जो है वो बाउंड हो जाता है उस अक्यूज्ड को बेल देने में। देखो, जब भी एक केस का एफआईआर रजिस्टर्ड होता है और जिस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। जैसे ही पुलिस जो है उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है, पुलिस का जो है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट हो जाता है उस केस का, और पुलिस को उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद जज को एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, वो सबमिट करना होता है। और वो क्राइम जिसका पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में 10 साल से ऊपर का दिया गया है, उस क्राइम के लिए पुलिस को जो है 90 दिन का समय दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर में तुम्हें चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देना है। और ये 90 दिन का समय पुलिस को कब दिया जाता है, जब उस केस का अक्यूज जो है वो जुडिशियल कस्टडी में हो। इसी के साथ साथ हर वो क्राइम जिसका पनिशमेंट 10 साल से नीचे का दिया है इंडियन पिनल कोड में, और वो अक्यूज जो है जिसके अगेंस्ट में ये चार्जेस लेबल हुआ है, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, और वो क्राइम जो है वो 10 साल से नीचे का सजा वाला उसने किया है, उसके लिए पुलिस को 60 दिन का समय दिया जाता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। और ये 60 दिन और 90 दिन का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 167 क्लाउज 2 क्लाउज ए का 1 और 2 में डिफाइन किया गया है, जो कि इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं होने पे अक्यूज्ड का लीगल राइट्स बन जाता है बेल लेने का, और जज को इस मूवमेंट में अक्यूज्ड को बेल देना ही पड़ता है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो अक्यूज जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है वो कस्टडी में ही है अभी, या तो पुलिस कस्टडी में हो या जुडिशियल कस्टडी में हो, वो कस्टडी में ही है। और उसके कस्टडी वाले दिन से लेकर के 60 डेज के अंदर में पुलिस को चार्जशीट सबमिट करना पड़ता है। किस केस में, जब उस क्राइम का पनिशमेंट जो वो 10 साल से नीचे का हो, और अगर वो 60 डेज के अंदर में चार्जशीट सबमिट करने में फेल हो जाता है, तो वेरी नेक्स्ट डे 61 डेज में आप जो है सेक्शन 167 क्लाउज 2 सब क्लाउज ए का 1 और 2 के अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल करके जज से बेल ले सकते हैं, और उस वक्त जज जो है बेल देने के लिए बाउंड होता है। और उस मोमेंट में जब आपने किसी तरह का क्राइम किया जिसका पनिशमेंट जो है वो इंडियन पेनल कोड में 10 साल से ऊपर का बताया गया है, उस केसेस में पुलिस को 90 दिन का समय दिया जाता है चार्जशीट सबमिट करने का। अगर इस डेज के विद इन में चार्जशीट सबमिट नहीं करता है पुलिस, तो वेरी नेक्स्ट डे लाइक 91 डेज में आप अंडर सेक्शन 167 सब क्लाउज 2 का ए का 1 और 2 के अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल कर करके बेल ले सकते हैं। और इस मूवमेंट में जज जो है वो बाउंड हो जाता है आपको बेल देने के लिए, और क्योंकि इस वक्त आपका बेल लेना लीगल राइट्स बन जाता है। होपफुली वीडियोस जो है आप लोगों को नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।